आई नो तरीका थोड़ा सा हार्श है, लेकिन क्या करूं? अपने प्यार को पाने के लिए तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अब भी नहीं समझी ना प्रज्ञा? कोई बात नहीं, कोर्ट में समझ जाओगी। क्या करने वाली हो तुम कोर्ट में? तुम्हें बर्बाद। तुम्हें बर्बाद करने वाली हूं। दुनिया की नजरों में अभिषेक मेहरा को सजा मिलेगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हें सजा मिलेगी प्रज्ञा। एक बार फिर से अभी की लाइफ में वापस आने के लिए, मेरी शादी फिर से एक बार रुकवाने के लिए, मेरे होते हुए अभी के घर में गृह प्रवेश करने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। सजा अगर तुम्हें मुझे देनी है तो मेरे पति को इसमें क्यों घसीट रही हो? क्योंकि थोड़ा बहुत सबक तो उसे भी सिखाना जरूरी है ना। तुम लोगों की नजरों में चाहे मेरा प्यार कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में मेरे प्यार की बहुत इज्जत है। और अगर इस प्यार की किसी ने इंसल्ट की ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो अभी ही क्यों ना हो। उसने मुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, मैंने उसको उसी के घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। और जैसा कि मैंने कहा, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है ना, उन सब के साथ बुरा होगा। दिस इज द न्यू तनु, और ये नई तनु अपने सारे पुराने हिसाब पूरे करेगी। दोनों मिलकर दरवाजा खोलो। शतरंज की बिसात अच्छी बिछाई है तुमने, लेकिन तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस तुमसे गलती करवाएगा, और तुम्हारी अपनी गलती ही तुम्हारी जीत को तुम्हारे हाथ में बदल देगी। फिलहाल तुम एक अच्छा लॉयर ढूंढो, उसकी ज्यादा जरूरत है तुम्हें। हटो। ये क्या बदतमीजी है मेरे ऑफिस में, आप दोनों इस तरह। हेलो हेलो, मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। अपने हस्बैंड अभिषेक प्रेम मेहरा के केस के लिए मैंने फोन किया, लेकिन और नंबर्स भी तो मंगवाए थे लॉयर्स के। ये हाँ, हेलो जी, मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है। मेरे हस्बैंड अभिषेक प्रेम मेहरा, उनके केस के सिलसिले में मैं आई नो यू, अभिषेक प्रेम मेहरा की वाइफ। देखिए, ये एक हाई प्रोफाइल केस है। मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ, पर एक रेपिस्ट के फेवर में नहीं, उसके अगेंस्ट। हाँ जी, हेलो, मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के केस, हेलो, हाँ, आलिया कह रही थी उसके पास कुछ अच्छे लॉयर्स के नंबर हैं। आई होप उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो। आलिया, ऐसा कैसे हो सकता है? You're saying कि एक भी लॉयर नहीं मिला? सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये केस एक दिन भी कोर्ट में होल्ड नहीं कर पाएगा। जज पहले दिन ही अपना जजमेंट पास कर देंगे। ये केस ऑलरेडी एक हारा हुआ केस है। You won't believe it कि ऑलरेडी 5 टॉप लॉयर्स को अप्रोच कर चुकी हूँ, offering them double the price, but कोई मान ही नहीं रहा है। कोई अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता है। कोई तो ऐसा लॉयर होगा जो अभी भी भरोसा करे, जो सच्चाई के लिए लड़े। ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन होते जरूर है। हम भी ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा। दादी, लेकिन कहाँ मिलेगा? ऐसा ना हो कि उसको ढूंढने के चक्कर में हम उसे ढूंढते रह जाएं और हमारा टाइम निकल जाए और तनु अभी को कोर्ट में सजा दिलवा दे। ना मुझे कोई लॉयर मिला, ना ही आलिया को। अब कौन हमारा केस लड़ेगा? आई जस्ट विश कि प्रज्ञा किसी लॉयर को कन्विंस कर पाई। मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो डैड को बचाने में अपनी जान लगा देगी, एंड शी विल डेफिनेटली गेट अ लॉयर। शी प्रॉमिस्ड मी शी विल गेट अ लॉयर, आई एम श्योर। प्रज्ञा, मॉम, आपकी लॉयर से बात हुई? उन्होंने कहा कि वो डैड का केस लड़ेंगे। आपको मिल गया ना लॉयर? हम ये केस जरूर जीतेंगे। आई न्यू इट कि आप ये कर लेंगी। तो लॉयर ने हाँ बोला ना, वो डैड का केस लड़ेंगे ना? रिया बेटा, तुम्हारी मॉम ने तुमसे प्रॉमिस किया है, तो जरूर इसने किसी न किसी लॉयर से बात की होगी, है ना प्रज्ञा? अब प्रज्ञा, लॉयर अच्छा तो है ना? मतलब हम लोग केस जीत तो जाएंगे ना? अरे ताई जी, अभी तो मॉम ने कहा कि हम केस जीत जाएंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें लॉयर मिल चुका है ना? आई एम सो हैप्पी दादी, आई एम सो हैप्पी। प्रज्ञा, क्या सच में तुम्हें लॉयर मिल गया है? हाँ, लॉयर मिल गया। मॉम,
बेस्ट वाइफ एवर। दादी सही कहती थी, डैड जब भी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं ना, आप उन्हें हमेशा बचा लेती है। थैंक्स प्रज्ञा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आई। भूजी देखा आपने, मॉम ने जो प्रॉमिस मुझसे किया था ना, वो उन्होंने करके दिखाया। शी गॉट अ लॉयर। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे मदद चाहिए आपकी। मेरी? पर हुआ क्या? सरिता जी, हम हर किसी से बात कर चुके हैं। मतलब जितने लॉयर को जानती थी, जितने लॉयर्स का पता किया था, सब केस लेने के लिए मना कर रहे हैं। सब यही कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है। ये केस लेकर अपना करियर खराब नहीं करना चाहता कोई। आलिया जिसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे कोई लॉयर नहीं मिल रहा। कोई है नहीं जो इस केस में हाथ डालना चाहता हो। इसलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। पर प्रज्ञा, मैं तो कैटरर हूँ, मैं लॉयर थोड़ी ना हूँ। हाँ, इसीलिए तो आप कैटरर हैं। इतने लोगों के साथ काम करती, इतने क्लाइंट्स हैं, उनमें से कोई एक तो लॉयर होगा ना। हाँ, एक है, पर वो बुढ़ा अजीब सा है। लॉयर तो है ना? हाँ, पर वैसा वाला नहीं जिसका वो अखबार में फोटो आता है, फिर टीवी पे उसके बारे में बोलते हैं, दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। अरे उसकी ऑफिस भी नहीं है, घर से काम करता है। कहीं कोई असिस्टेंट तो नहीं है? मतलब कोई केस तो लड़ा है ना उसने? हाँ, एक केस लड़ा है ना। वो हमारा नंदू कैटरर है ना, उसका केस लड़ा था। पर इसके बाद उसका क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा है? हाँ, मतलब फ्री होगा ना वो? फ्री से ज्यादा फ्री होगा, पर देख वो काम कर पाएगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता। सरिता जी, ये लॉयर अच्छा हो ना हो, हमारे केस में सच्चाई जरूर है और सच की जीत जरूर होगी, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं उसका नंबर देती हूँ, पर पता नहीं मैंने फोन कहाँ रख दिया। नाम क्या बताया आपने? रघुवीर मिश्रा। जी नमस्ते। बैठिए। जी मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है। मुझे आपके बारे में सरिता जी ने बताया। कौन सरिता? जी, उनका केटरिंग का बिजनेस है। ओ अच्छा, सरिता बहन जी। उनका फोन आया था मुझे और बताया था कि आप आने वाली हैं। आपके केस के बारे में भी बताया उन्होंने। देखिए प्रज्ञा जी, क्या है कि मैं सीधी बात कहूंगा, मैं पैसों के लिए केस नहीं लड़ता हूँ। मैं केस लड़ता हूँ सच के लिए। आई विश सर कि बाकी लॉयर्स भी आप जैसा ही सोच पाते। मुझे आपका केस लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समस्या एक है कि मैंने बहुत टाइम से कोई केस नहीं लड़ा। आपके हस्बैंड का जितना बड़ा नाम है ना, उतना ही बड़ा ये केस है। एक छोटी सी गलती आपके हस्बैंड को 10 साल के लिए जेल में भेज सकती है, और जो फैमिली को जिल्लत जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी ना, वो अलग है। मैं जानता हूं कि मुझे इस केस से पैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। इनफैक्ट आप मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्रज्ञा जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आप किसी बड़े वकील को कीजिए जो क्रिमिनल केसेस वगैरह जीत चुका हो। आप कहिए तो मैं 2-3 अच्छे लॉयर सजेस्ट कर सकता हूँ। सर मैंने आपसे पहले भी कहा, बाकी लॉयर आपकी तरह इंसाफ के लिए लड़ना नहीं चाहते। ऐसे लॉयर्स के पास जाकर मैं करूंगी क्या? आप समझ नहीं रही हैं, मैंने ऐसे केस पहले कभी नहीं लड़े। हाँ सर, मैं मानती हूँ आपने क्रिमिनल केसेस नहीं लड़े होंगे, लेकिन आप सच के लिए लड़ना चाहते हैं, ये मेरे लिए काफी है। हो सकता है आपके हिसाब से ये केस बड़ा है और आप छोटे लॉयर हैं, लेकिन सर आपका तजुर्बा बड़ा है ना, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सर प्लीज। आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती, प्रैक्टिकल ये इम्पॉसिबल है। मैं नहीं लड़ पाऊंगा, सॉरी। सर अगर मेरे पति की जगह आपका बेटा होता और मेरी जगह आपकी बहू आपसे ये बात कह रही होती तो भी आप मना कर देते।
तब भी आपको लगता है ये केस बहुत बड़ा है, आपके और आपके बेटे के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा है। तब भी आपको लगता है कि कहीं आपसे कोई गलती हो गई तो? नहीं सर, उस वक्त आप अपनी जी जान लगा देते, हर ताकत लगा देते इस केस को जीतने के लिए, ताकि आपके बेटे को जेल ना हो, आपके परिवार को कोई जिल्लत ना फेस करनी पड़े। आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ सर। आप मेरी आखिरी उम्मीद थे और आप ही नाउम्मीदी में जी रहे हो। आप सच को जिताना चाहते लेकिन उसके लिए लड़ना नहीं चाहते। आप सोचिए मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा कि मैं जानती हूँ मेरे पति निर्दोष है और कोई उन पे झूठा इल्जाम लगा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। झूठा इल्जाम है? हाँ, जिस लड़की ने उन पर ये इल्जाम लगाया है वो हमसे बदला लेना चाहती है। झूठा इल्जाम लगाया मेरे सामने, उसने एक्सेप्ट की है ये बात। प्रज्ञा जी, आपके पास कोई सबूत है कि उसने ऐसा कहा है आपसे? मेरे पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि सर ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। आप सोचिए मुझ पर क्या गुजरती होगी जब मैं जानती हूँ मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, रेपिस्ट बुलाया जा रहा है, और मेरी फैमिली, उनकी क्या गलती है जो उन्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मना मत कीजिए। सर मेरी माँ कहती है कि अगर मान लो ना तो हार हो जाती है, लेकिन अगर ठान लो तो जीत भी हो जाती है। मैं ये केस लड़ूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रणबीर तुम यहाँ? जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? देखिए मैं कल रात को बिल्कुल सो ही नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार वही चल रहा था जो तनु ने बोला कल। अगर उसके पास हमारे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं तो हमारे पास कुछ है उसके खिलाफ? कुछ भी? देखो रणबीर, मैं तुम्हारा डर समझ। आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही। मैं सिंसियरली चाहता हूँ कि आप एक केस जीत जाएं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि चीफ घर आ जाए एक बार बस। देखिए मैं अभी चीफ के डॉक्टर से मिला था तो वो गवाही देने के लिए भी मान गए। मैं एक चीज लेके आया हूँ, ये सर्टिफिकेट भी लेके आया हूँ, आप प्लीज देखिए। क्या है इस सर्टिफिकेट में? इस सर्टिफिकेट में उस डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि तनु जो बोल रही है ना, उसका सो कॉल्ड जब रेप हुआ है तब चीफ की जो मेंटल स्टेट थी वो बच्चों वाली थी। तो उस मेंटल स्टेट में वो सिर्फ दो चीजें फील कर सकते हैं, या तो वो दोस्ती फील कर सकते हैं या तो वो नफरत फील कर सकते हैं, और कुछ नहीं फील कर सकते। तो अगर तनु ऐसा कह रही है कि उसका रेप हुआ है तो वो अटरली शी इज लाइंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। शी इज जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, और इससे ये प्रूव हो सकता है। थैंक यू रणबीर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कुछ और भी है जिससे तनु की सारी बातें झूठी साबित हो सकती हैं। वो क्या है? प्राची तनु का कन्फेशन, जिसमें ये खुद वो एक्सेप्ट कर रही है कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। वो ये सब कुछ सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। तो मतलब आपके पास वो कन्फेशन की रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, ये कब की बात है और आपको कैसे मिली ये रिकॉर्डिंग? मुझे खुद नहीं पता था कि इस फोन में वो रिकॉर्डिंग है। वो तो बाय एक्सीडेंट मुझे पता चला कि उसका पूरा कन्फेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है, जिसमें वो खुद कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक मिनट मासी, आप कब की बात कर रहे हो? जाना, वो उस दिन जिस दिन मैं लॉयर ढूंढ रही थी ना, गलती से मैं मिस्टर सिंघानिया के ऑफिस में पहुंच गई, जो तनु के अपने लॉयर हैं। और मैं वहां पहुंची तो तनु भी वहां आ गई। हमारे बीच बहुत बहस होने लगी और उस बीच वो मिस्टर सिंघानिया केबिन से बाहर गए तो तनु ने केबिन ही लॉक कर लिया। वो उसी वक्त ये रिकॉर्डिंग हुई। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि कैसे रिकॉर्डिंग, उस बहस के दौरान पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो गया और उसका सारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया। फिर आपको पता कब चला? जब मैं वो मिस्टर रघुवीर मिश्रा के यहाँ गई और पुलिस स्टेशन से फोन आया कि तू और रणबीर अरेस्टेड हैं, तो हम वहाँ से बेल के पेपर्स लेके जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुँचे। हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से फोन गिर गया, ऑफ हो गया। फिर फोन उठा के जब मैंने उसे ऑन किया तो फोन में अनाप शनाप रिकॉर्डिंग्स थी। तो बेवजह की रिकॉर्डिंग में डिलीट कर रही थी, तभी मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली जिसमें तनु ने खुद कहा है कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। लो, तुम लोग खुद सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। यू आर राइट प्रज्ञा, अभी ने मेरा रेप नहीं किया। क्या हुआ? अब तक तो तुम बोल रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अब जब सच बताया तो कहीं तुमने मान तो नहीं लिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने सच में मेरा रेप किया? और एक विटनेस भी अरेंज किया है मैंने, जो पहले जब तनु मॉडल थी उसी के साथ काम करता था। वो एक वॉइस स्पेशलिस्ट है। वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गया है कि ये आवाज़ और तनु की आवाज़ मैच करती है। वाह मासी, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। सबूत नहीं शाहाना, ये करारा जवाब है जो तनु ने चैलेंज दिया ना उसके अगेंस्ट।
कोर्ट में वो झूठी साबित होगी और कोर्ट से वापस जेल जाएगी सीधे। मतलब पापा घर आ जाएंगे? माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तनु जेल जाएगी, हम जीत जाएंगे और पापा घर आ जाएंगे। खैर चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही। पर मासी आप अभी कहाँ जा रहे हो? कोर्ट की हियरिंग तो 2 घंटे में होने वाली ना। हाँ लेकिन पहले वो हमारे लॉयर रघुवीर जी के पास जाकर उन्हें ये सब दिखाना होगा ना, ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहें कोर्ट में। मैं आपको छोड़ देता हूँ, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। थैंक्स। वी आर सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं उसको? हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। उन्होंने दरवाजा खोला, हमारी गलती नहीं है। ठीक है चलो, मैं तुम्हें बिना सॉरी बोले ही जाने दे रही हूँ। क्या है कि तुम प्रज्ञा के साथ हो ना, और इसे तुम्हारी जरूरत है। बेचारी केस जो हारने वाली है। केस कौन हारेगा वो हम कोर्ट में देखेंगे। रहने दो ना रणवीर, बहस मत करो, बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। हाँ रणवीर, प्रज्ञा की बात मान लो, जैसे इसने बात मान ली कि केस मैं जीतने वाली हूँ। सी आपने मुझे इसको कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? हम जवाब देंगे रणवीर, हमारी जीत ही हमारा जवाब होगा। अभी अगर उसे जवाब दे देते तो उसे लगता है हम केस से परेशान ही नहीं है। रहने दो उसे गलतफहमी में कि वो जीतने वाली। चले? ये मेरा घर है, आप लोग इत्मीनान से बैठिए। यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। एक सेकंड, मैं वो सर्टिफिकेट भूल गया। भूल गया? नहीं रुको। कैसा सर्टिफिकेट? एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड के डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है जो ये सर्टिफाई करता है कि जिस रात को रेप की बात कही जा रही है उस रात उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी। तो डॉक्टर ने सर्टिफाई किया? जी। तो ये बहुत अच्छा प्रूफ है हमारे लिए, हम कोर्ट में पेश करेंगे उसको। और सर मेरे पास तनु का कन्फेशन भी है जिसमें वो कह रही है कि उसका कोई रेप नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही है हमसे बदला लेने के लिए। तनु ने खुद कहा है? जी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। दिखाइए ना, सुनाइए। हाँ वही सुनाने के लिए मैं कोर्ट की हियरिंग से पहले आपके पास आ गई। ये मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। यू आर राइट प्रज्ञा, अभी ने मेरा रेप नहीं किया। कहीं तुमने मान तो नहीं लिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने सच में मेरा रेप किया? तनु ने खुद कहा है, ये तो हमारे लिए बहुत सॉलिड प्रूफ है। इस प्रूफ के बाद तो तनु केस हार जाएगी और कोर्ट आपके हस्बैंड को इमीडिएट छोड़ देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर, अब हम चलते हैं। हाँ आप लोग देखिए, मैं सारी तैयारी करके आता हूँ। ओके जी। सब तो आ गए, रघुवीर जी अभी तक क्यों नहीं आए? केस की कार्रवाई शुरू करें। लॉयर कहाँ है प्रज्ञा? जज आगे, सिंघानिया आगे, पर हमारा लॉयर वेयर इज ही? मिलॉर्ड, आज का केस तनुश्री मेहता और अभिषेक प्रेम मेहरा का है। तनुश्री मेहता ने अभिषेक प्रेम मेहरा पे ये केस फाइल किया है और उनकी तरफ से ये केस मैं देख रहा हूँ। डिफेंस की तरफ से कौन है? तो डिफेंस की तरफ से अभी तक कोई लॉयर नहीं आया। I mean, अभिषेक प्रेम मेहरा के लॉयर अभी तक कोर्ट रूम में मौजूद नहीं हुए। क्या मतलब है? ही इज नॉट हियर? ये कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, कोई मजाक हो रहा है? अगर लॉयर ही नहीं है तो हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं सर, हमारे लॉयर हैं मिस्टर रघुवीर मिश्रा, वो आए नहीं है अब तक। आ जाएंगे। मैं प्रज्ञा मेहरा, अभिषेक मेहरा की बीवी। रघुवीर मिश्रा? जी, रघुवीर मिश्रा, अभिषेक प्रेम मेहरा के लॉयर। दिस इज टू मच। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस केस के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं ताकि इस कोर्ट का टाइम भी वेस्ट ना हो। प्रोसीड। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट तनुश्री मेहता का रेप हुआ है और वो और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त अभिषेक प्रेम मेहरा ने किया है। उन्होंने अपनी सिस्टर आलिया से कहकर
तन्नू को अपने घर पर बुलाया और उसे कुछ दिन वहीं रखा और एक दिन मौका पाकर उसका रेप कर दिया। झूठ बोल रही है, कोई रेप हुआ ही नहीं है सर। सर ये सिर्फ बदला लेना चाहती है उनसे। आप बैठ जाइए। लॉर्ड, ये इंस्टेंट रेप नहीं था, ये सोचा समझा प्लान रेप था। किसी का कोई प्लान नहीं था सर, ये झूठ बोल रही है, कोई रेप हुआ ही नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। लॉर्ड, ये प्लान था या नहीं था, लेकिन रेप जरूर था। लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन मैं कोर्ट से अपील करूंगा उन्हें न्याय दिया जाए। आईपीसी की धारा 376 के तहत मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सर आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये तनु झूठ बोल रही है, लॉयर भी झूठ बोल रहे, कोई रेप हुआ ही नहीं है सर। सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रही हैं? हाँ सब झूठ बोल रहे हैं सर, इनके सारे सबूत झूठे हैं। मैं बोल रही हूँ ना सर, ये वन साइडेड केस बना रहे हैं। अभी तक आपके लॉयर क्यों नहीं आए? 5 मिनट में अगर नहीं आए तो वी विल स्टार्ट द केस अगेंस्ट अभिषेक मेहरा। कोर्ट विल बी इन रिसेस फॉर 5 मिनट्स। प्रज्ञा, हाय प्रज्ञा, किसे ढूंढ रही हो? अपने लॉयर को? तुम भी ना क्या प्रज्ञा, कैसा लॉयर हायर किया है तुमने? कोर्ट तो पहुंच नहीं पाया, वो तुम्हें जीत क्या दिलवाएगा? इसलिए कहते ना, किसी और के भरोसे जीत का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है तनु। वैसे तुम जानती हो तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया। कम ऑन प्रज्ञा, ऐसे लुक्स मत दो, कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए तुम्हें। अब इतने सालों का पुराना रिश्ता है हमारा, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा लॉयर नहीं आया तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि लॉयर अभी तक क्यों नहीं आया? तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, लाइव एक्शन। अरे तुम्हारा लॉयर क्यों नहीं आया, उसका रीजन है। अब क्या है कि तुम मेरी बातों पे तो विश्वास करोगी नहीं, तो खुद अपनी आंखों से देख लो। भाई साहब ये एड्रेस देखिए ना। मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज भाई साहब, बहुत देर से भटक रहा हूँ, देखिए ना। ये कुछ मत करना प्लीज। बस थोड़ी देर और, फिर क्लाइमेक्स शुरू होगा और फिर फिल्म खत्म। बेचारा चुपचाप अपने घर से निकल रहा था कोर्ट आने के लिए, रास्ते में ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसे मार दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। एंड तुमने जो वीडियो देखा ना, वो 20 मिनट पहले हो चुका है। बस तुमने वो वीडियो अभी देखा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, पर क्या करती, उसके पास मेरा कन्फेशन ऑडियो जो था, जो वो कोर्ट में सुनाने वाला था। क्या सोच रही हो? ओह, तुम ये सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला? वैसे तुम्ही से पता चला मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझसे कैसे? मैंने थोड़ी बताया तुम्हें। हाँ, लेकिन जब रणबीर की कार ने मेरी कार को स्क्रैच किया ना, तब पता चला मुझे। जब मैं नीचे उतरी थी उससे झगड़ा करने के लिए, और वो भी मुझसे झगड़ा करने ही वाला था कि तुमने उसे रोक लिया। केस कौन हारेगा वो हम कोर्ट में देखेंगे। रहने दो ना रणबीर, बहस मत करो, बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। That's bad। लेकिन तुम बहुत शांत थी, तुम्हें ऐसे चुपचाप देख के ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे तुम गाड़ी में चुपचाप जाके बैठ गई, मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा पीछा करती हूँ, पता करती हूँ है क्या। आपने मुझे इसको कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? हम जवाब देंगे रणबीर, हमारी जीत ही हमारा जवाब होगा। अभी अगर उसे जवाब दे देते तो उसे लगता है हम केस से परेशान ही नहीं है। रहने दो उसे गलतफहमी में कि वो जीतने वाली।
चले? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने प्रज्ञा को इतना कुछ सुनाया पर उसने पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने सच में हार मान ली या हार मानने का नाटक कर रही है? पता लगाना होगा। मैंने यू टर्न लिया, तुम्हें और रणवीर को फॉलो किया और मैंने देखा कि तुम दोनों मिश्रा जी के घर आए हो उससे बात करने के लिए। मैं भी आ गई, दरवाजा जो खुला था। फिर देखा कि तुम दोनों मिश्रा जी से बात करने के लिए उसके कमरे में गए और दरवाजा बंद हो गया और मैं बाहर खड़ी रह गई। सर मेरे पास एक तनु का कन्फेशन भी है जिसमें वो कह रही है कि उसका रेप हुआ ही नहीं है, वो ये सब कुछ बस हमसे बदला लेने के लिए कर रही। ये देखिए। और मैं डर गई, मैं सच में डर गई। मुझे लगा कि मैं अब तो केस हार गई, अब कुछ नहीं होने वाला तेरा तनु। एक तो तुम्हारे पास इतना अच्छा लॉयर, ऊपर से उसके पास वो ऑडियो कन्फेशन और ऊपर से रणवीर के पास मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसने अभी के डॉक्टर से बनवाए। हाँ मैं ये भी जानती हूँ। फिर मैंने सोचा कि डरना क्या है, हार नहीं मानते। मैं हूँ तनु, इतनी आसानी से कैसे हार मान लेती। तनु तुम भूल रही हो कि अभी तक सबूत मेरे पास है। हमारे कन्फेशन की एक्चुअल रिकॉर्डिंग मेरे फोन पे है। रघुवीर जी को मैंने सिर्फ ऑडियो कॉपी भेजी थी, उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे फोन पे है। ये तो मैं भूल ही गई थी। तो अब प्रज्ञा लॉयर बन के केस लड़ेगी? लड़ो ना, बिल्कुल लड़ो। यू नो व्हाट, मैंने उसकी भी तैयारी कर ली है। सच्ची तुम्हें याद नहीं? लेट मी रिमाइंड यू। तुम्हें याद है जब सुबह में आलिया से लड़ाई कर रही थी और तुम बीच में आई आलिया को बोल रही थी कि तनु से बात मत करो, अंदर जाओ एंड ऑल, और जब तुम कॉरिडोर से अंदर जा रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं करती हूँ प्लीज। आई एम सो सॉरी। रहने दीजिए ना, मैं कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। इसे कहते हैं चेक एंड मेट। अब ना ही मेरी कोई ऑडियो है और ना ही तुम्हारे पास कोई वीडियो, ना स्कोप है ना होप है। अब है तो सिर्फ तन्नू की जीत और प्रज्ञा की हार। वैसे तुम तो जानते ही होंगे अभी कि तुम्हारी वाइफ के पास मेरा कन्फेशन ऑडियो था। अब नहीं है, इट्स गॉन, डिलीटेड। और अब तुम्हारा लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या है कि कन्फेशन ऑडियो के साथ साथ मैंने उसका भी ठिकाना लगा दिया। बेचारा तुम्हें बचाने आया था और खुद को मुझसे ही नहीं बचा पाया। वैसे मैंने ये तो प्रूव कर दिया that I'm smarter than your wife। Come on, अभी ऐसे रिएक्शंस मत दो, इतना गुस्सा मत करो। क्या है कि ये कोर्ट है और अगर यहाँ तुमने कुछ भी किया ना तो फर्स्ट हियरिंग में केस हार जाओगे। वैसे एक बात तो है, गुस्से में और भी ज्यादा हॉट लगते हो तुम। डिफेंस लॉयर रघुवीर मिश्रा कोर्ट में पहुंचे हैं? नो माय लॉर्ड, अभी तक नहीं आए। कोर्ट ने डिफेंस साइड को जो टाइम दिया था उसमें उनके लॉयर नहीं आ पाए, लिहाजा हम ये केस तनुश्री मेहता के फेवर में। रुक जाइए जज साहब। अगर हमारे लॉयर रघुवीर मिश्रा यहाँ नहीं आए उसकी वजह खुद तनु है। डैम, मुझे इसे सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए था। आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, तनु चाहती नहीं थी कि हमारे लॉयर रघुवीर जी यहाँ आए, इसलिए उसने उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे दिया। आप जानते हैं आप क्या कह रही हैं? काफी संगीन आरोप लगा रहे हैं आप उनके ऊपर।
मैं वही कह रही हूँ जो तनु कर रही है। उसने खुद बताया मुझे, इनफैक्ट वीडियो दिखाया कि कैसे उसके हायर किए हुए आदमी ने रघुवीर जी को मारने की कोशिश की। आप जो ये कह रही हैं, आपके पास सबूत है? सबूत है जज साहब। तनु के फोन पे उसने रघुवीर जी का मर्डर होते हुए रिकॉर्ड करवाया है उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से। सर, तनु का कोई रेप नहीं हुआ है। वो नाटक कर रही है इनसे बदला लेने के लिए। किस बात का बदला? बदला इस बात का कि इन्होंने कभी उससे शादी नहीं की। सर, ये गुस्सा अभी का नहीं है, सालों पहले का है। वो हमेशा से मुझे मेरे पति से अलग करना चाहती थी और कभी नहीं कर पाई। इस हद तक कि जब मेरे पति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उस वक्त उसने झूठ बोल के मेरे पति से शादी करने की कोशिश की। जब मेरे पति ठीक हुए तो उन्होंने तनु को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो जानते हैं तनु कैसी है। यही गुस्सा है जो अब नफरत में बदल गया है, जिसकी वजह से वो पूरे परिवार से बदला लेना चाहती है। सर, केस मेरे पति पे नहीं, तनु पे होना चाहिए। मेरे पति को झूठे केस में फंसाने का और रघुवीर जी का मर्डर करने का। आपके पास सबूत है आपकी ये ड्रामेटिकल कहानी का? सबूत है। एक ऑडियो क्लिप है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो झूठ बोल रही है, कोई रेप हुआ ही नहीं था। वो ऑडियो क्लिप है हमारे पास। आपके पास ऑडियो क्लिप है तो सुनाइए हमें। माँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट किलर ने उसे मार दिया। उसके पास मेरा कन्फेशन ऑडियो जो था, जो वो कोर्ट में सुनाने वाला था। मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया है। प्रज्ञा ने अच्छी कोशिश की, अक्यूज को बचाने के लिए विक्टिम को ही गुनहगार बना दिया। मानना पड़ेगा, प्रज्ञा टीचर होके अच्छी एक्टिंग कर लेती है। जज साहब, ये अपने पति को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है। इसके पास कोई ऑडियो नहीं है क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। जज साहब, इसका कन्फेशन था मेरे पास ऑडियो था। इनफैक्ट मेरे पास एक विटनेस है जो वॉइस एक्सपर्ट है, जो ये सर्टिफाई करने के लिए तैयार था कि वो आवाज तनु की ही है। अपने झूठ में और कितने लोगों को इन्वॉल्व करोगी प्रज्ञा? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि चुप रहे। इसने प्रूफ डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने कहा कि आप मिस्टर मेहरा की वाइफ है। जी। तो ये डिवोर्स पेपर कैसे हैं जिसपे आप दोनों के साइन हैं? जज साहब, वो डिवोर्स धोखे से हुआ था, पर हमने उसके बाद दोबारा शादी की। तो दोबारा जब शादी की, उसके पेपर कहाँ हैं? नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि आपके पास कॉन्फेशन ऑडियो क्लिप है जिसमें तन्नू ने ये कॉन्फेस किया है कि उसका रेप नहीं हुआ है, जोर सा बोलिए, आपके पास सबूत है? था पर अब नहीं है। वाह जज साहब, इनके पास बताने के लिए सबूत नहीं है, इनके पास गवाह भी नहीं है जिसे पेश कर सके ये। लेकिन पति को बचाने के लिए कॉन्फिडेंस कमाल का है। माफ कीजिएगा, मुझे तो उन्हें आपका पति भी नहीं कहना चाहिए था। मिलॉर्ड, अभी इन्हें तो किसी भी बात करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने गीता पे हाथ रख के मन में ये कसम खाई कि मैं जो भी कहूंगी कहूंगी, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वो झूठ नहीं बोल रही है। जो कुछ बोल रही है वो सच बोल रही है, और उसका गवाह मैं खुद हूं। मिलॉर्ड, मुझे आने में देरी हो गई। जब मैं कोर्ट आ रहा था तो मुझ पर कुछ गंडों ने हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। ये तो किस्मत की बात थी कि मुझे बेहोश देखा जिस आदमी ने, वो एक डॉक्टर निकला और वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में मुझे होश आया, मैंने अपना ड्रेसिंग बैंडेज खुद किया है। वो मुझे हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोर्ट जाना है, क्योंकि मेरे लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जज साहब, आप इस हालत में बहस कर पाएंगे ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं केस लड़ सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट द केस। माय लॉर्ड, मैं माफी चाहता हूँ। अदालत का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ सबूत बताना चाहता हूँ।
ये वीडियो ले करके दिखाइए। नहीं अभी मुझे जाना। मैं खेलेंगे ना, हम खेलेंगे ना अभी। मैं ऐसे खुदकुशी करूंगा और तुम मिलॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग गलती से हुई थी। मिलॉर्ड, मेरे पास मिस्टर मेहरा के डीएनए रिपोर्ट है जो तनुश्री के साड़ी पे वारदात के दिन पाए गए थे। कितना आसान था ना मेरे लिए ये करना। अभी के घर रह के उसके पहने हुए कपड़ों से अपने कपड़ों को रगड़ के उसका डीएनए कपड़ों पे लगा देना। मिस्टर सिंघानिया, इस वीडियो से ये कहाँ क्लियर होता है कि ये रेप उसी रात हुआ था? और आपकी क्लाइंट, उन्होंने कहा है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ है और उनका ऑडियो कॉन्फेशन है हमारे पास। आप काफी लेट आए हैं। किसी ने मजाक किया था प्रज्ञा मेहरा जी से कि उनके पास ऑडियो क्लिप है। मिलॉर्ड, वो ऑडियो क्लिप डिलीट हो चुका है। पर हमारे पास प्रूफ है सर, ये अभिषेक प्रेम मेहरा के डॉक्टर का सर्टिफिकेट। आई एम सो सॉरी, मैं आपके पास थोड़ा लेट लाया। थैंक यू। मिलॉर्ड, जिस टाइम पर ये रेप हुआ उस समय मेरे क्लाइंट अभिषेक मेहरा इस हालत में थे ही नहीं कि वो रेप करें। क्या मतलब? मतलब ये कि अभिषेक मेहरा रेप तो क्या, आपके क्लाइंट को टीज तक नहीं कर सकते थे। ऐसा क्या लिखा है इसमें? जज साहब, आपके पास जो पेपर्स हैं वो अभिषेक मेहरा के डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स हैं। एंड एट दैट टाइम ही वाज नॉट वेल। उनको चाइल्ड सिंड्रोम का मेंटल स्टेट था जिसमें आदमी बच्चों की तरह हरकत करता है। वो नफरत नहीं कर सकता, वो झगड़े नहीं कर सकता, वो किसी से जल नहीं सकता और वॉयलेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मिलॉर्ड, दैट टाइम इट्स नो रेप। मिस्टर सिंघानिया, इस सर्टिफिकेट से साफ पता चलता है कि उस दिन मिस्टर मेहरा ये कंडीशन में नहीं थे कि वो रेप कर पाए। He was in a childlike mental situation. लेकिन ये सर्टिफिकेट झूठ है। मेरा फैमिली ने डॉक्टर को खरीद लिया है। तो हमारे सबूत सारे झूठ हैं और आपके सारे सबूत सच्चे हैं। ये सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन है। जिस डॉक्टर ने ये सर्टिफिकेट बनाया वो हमारे साथ यहाँ है, वो टेस्टिमनी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप उन्हें बुला लीजिए। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रमेश, आप अपने पेशेंट अभिषेक मेहरा के मेंटल कंडीशन और जो आपने ये सर्टिफिकेट दिया है ना, उसके बारे में जरा कोर्ट को बताइए। जी योर ऑनर, मैं कई सालों से मिस्टर मेहरा का डॉक्टर हूँ। जिस दिन की ये लोग बात कर रहे हैं उस दिन मिस्टर मेहरा की मेंटल कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि वो ऐसा क्राइम करे। ऐसी स्टेज में आदमी एक छोटे बच्चे जैसा होता है और एक छोटा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसके दिमाग में ऐसी बातें आएंगी ही नहीं। योर ऑनर, ही कांट बी ए रेपिस्ट। यू आर श्योर डॉक्टर साहब? 100% श्योर। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर मेहरा की तरह आपके कितने पेशेंट हैं? काफी होंगे, गिने नहीं मैंने। अच्छा, सब के सब एक जैसे ही हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इनके दूसरे पेशेंट से मेरे क्लाइंट का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मिलॉर्ड, मैं वहीं आ रहा हूँ। कम टू द पॉइंट क्विकली। तो आपके बाकी के पेशेंट वो भी ऐसी हरकत करते हैं जैसे मिस्टर मेहरा? जी हाँ, मेरे बाकी के पेशेंट वैसे ही हरकत करते हैं जैसे मिस्टर मेहरा। लाइक अ किड, वो हंसना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, चॉकलेट खाना चाहते हैं। और रेयर केसेस में भी नहीं? रेयर केस? डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं आपके पास कितने पेशेंट हैं, लेकिन हजारों पेशेंट में से एक पेशेंट तो ऐसा हो सकता है। नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी नहीं ऐसा हो सकता है? कोई एक पेशेंट ऐसा नहीं कर सकता है? आप बताइए डॉक्टर, मिस्टर मेहरा ऐसा काम नहीं कर सकते, वो क्या कहते हैं, इसका आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं? मिस्टर मेहरा सो कॉल्ड अपने मेंटल स्टेज में रेप नहीं कर सकते? बताइए डॉक्टर साहब, ये इम्पॉसिबल है क्या? बताइए प्लीज। ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं। मतलब पॉसिबल है। लाखों केस में अभिषेक मेहरा एक एक्सेप्शनल केस है जो ये रेप कर सकता है। हमारे फोटोज और फॉरेंसिक रिपोर्ट ये प्रूफ करती है। मिलॉर्ड, मिस्टर मेहरा को पेशेंट समझ के जरा भी रियायत नहीं दी जाए। ही इज अ रेपिस्ट एंड वी वांट जस्टिस।
सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ये मानती है कि रेप हुआ है। अभिषेक प्रेम मेहरा गिल्टी है, लिहाजा ये अदालत उन्हें। माय लॉर्ड, मैं इस केस की नेक्स्ट डेट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और सारे सबूत खो गए हैं। मैं अपने डिफेंस में एक आखिरी मौका चाहता हूं, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। कम से कम हमें कुछ मौका दीजिए कि हम अपनी सच्चाई साबित कर सकें। कोर्ट अपना जजमेंट ले चुकी है, फिर भी रघुवीर मिश्रा के एक्सीडेंट को देखते हुए कोर्ट उन्हें और उनके क्लाइंट को एक और चांस देना चाहती है। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट की बेल के लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वो पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा है और आगे भी करेंगे, और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो इस वक्त मेरे क्लाइंट का जेल में रहना ठीक नहीं है। मिलॉर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? इन्हें बेल नहीं मिल सकती। सर, मेरे क्लाइंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें स्पेशल मेडिसिन और खाना घर का ही दिया जाता है, और बार बार डॉक्टर की विजिट होती है। लेकिन मिलॉर्ड, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ। बेल ग्रांटेड, नेक्स्ट हियरिंग 3 दिन के बाद होगा। प्रज्ञा, मैं सोच रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। अगर तुम कहो तो तनु से बात कर ये कॉम्प्रोमाइज डील निकाल सकते हैं। तनु से कॉम्प्रोमाइज? हाँ, उसमें तनु को अपना फायदा दिखे और भाई को अपनी फ्रीडम मिल जाए। तुम कैसे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही हो? कुछ सोचा नहीं है मैंने उस बारे में, पर हम तनु को प्रॉपर्टी, पैसे, कंपनी शेयर कुछ भी ऑफर कर सकते हैं जिसमें उसे उसका फायदा दिखे। आलिया, तुम मुझे 2 दिन का वक्त दे सकती हो? प्रज्ञा, पूरे घर वालों को लगता है कि भाई अगर घर वापस आएंगे तो तुम्हारी वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर घर वापस नहीं आएंगे तो तुम्हारी वजह से। 2 दिन क्या 3 दिन ले, जो करना है करो, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी बुरा हुआ ना प्रज्ञा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार मुझे आलिया की बात सही लग रही है। अब हमें तनु के साथ समझौता करना पड़ेगा तो ही बात बनेगी बेटा। मिस्टर मेहरा की जिंदगी का सवाल है, उनका नाम, उनकी इज्जत, उनका रुतबा, सब कुछ दांव पे लगा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, और कुछ बहुत बड़ा। और ये अब सच और झूठ की लड़ाई नहीं रही है, धर्म युद्ध बन गया है, और युद्ध हमेशा बलिदान मांगता है। प्लीज इन्हें छोड़ दो। तुम्हारा जो भी गुस्सा है मुझ पर निकाल लो, मुझसे बदला ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ, कहीं तुम वीडियो तो नहीं बना रही थी? मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज बस उन्हें माफ कर दो। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वैसे ये माफी तो तुम्हें बहुत पहले ही मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे दिमाग तो है तुम में, पता है कैसे? तुमने बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। बहुत जल्दी ये समझ गई कि तुम अभी को जेल से बाहर नहीं निकलवा सकती। सारे सपने, भरोसे, सब कुछ टूट गया ना प्रज्ञा? या फिर ये कहूं कि तुम टूट गई। तुम टूट गई तो सब टूट गए, या फिर ये कहूं कि मैंने तोड़ दिया। बहुत इंतजार किया मैंने इस वक्त का, ये सब कुछ देखने के लिए। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने कुमकुम पर, अपने पति पर। क्या कहा करती थी तुम? हाँ, कुमकुम से भरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। मेरे पांव पे नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगो। क्या हुआ? बस इतना ही प्यार था? हो गया? मतलब तुम मेरे पांव पे नाक रगड़ के मुझसे माफी नहीं मांग सकती। अभी के ऊपर जो मैंने केस किया है उसे उसकी बदनामी को मेंटेन करने के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती, और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या प्रज्ञा इतना सोच रही हो? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तुम्हारी नाक पे थोड़ा सा कचरा ही लग जाएगा ना। अपने नाक पे थोड़ा सा कचरा देखने के बाद माथे पे कुमकुम देख लेना। क्या हुआ? नहीं कर सकती ना तुम, है ना? तुम्हारे कुमकुम से बड़ा तुम्हारा स्वाभिमान हो गया ना। चलो होता है ऐसा, लोग करते हैं अपने प्यार का दिखावा, और क्या।
ये कुमकुम से बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं, ना मेरा मान ना स्वाभिमान। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ ताकि ये बाहिस्सा रिहा हो जाए, और अगर उसके लिए मुझे तुम्हारे पाँव पे नाक रगड़ के माफी मांगना पड़े ना, मैं मांग लूंगी। इतना प्यार करती हूँ उनसे ताकि तुम ये केस वापस ले लो। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे रुला दिया प्रज्ञा। इतना प्यार करती हो तुम अभी से कि मैंने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि अपने प्यार के लिए तुम मेरे सामने अपनी नाक रगड़ो। कोई सोच भी नहीं सकता कि प्रज्ञा को कोई इतना मजबूर कर सकता है अभी को बचाने के लिए। नहीं, इतना आसान नहीं था तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि जज ने अभी को गुनहगार मान ही लिया है। तो तुम कुछ ऐसा करो जो मैं सोच भी ना सकूं। अब अभी की बाइज्जत रिहाई मांग रही हो तो उसकी कीमत भी बड़ी होनी चाहिए। कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार। क्या चाहिए तुम? इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा, कंपनी में शेयर, कितना पैसा? जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस ये झूठा केस वापस ले। पैसों के अलावा और क्या दे सकती हो तुम मुझे? जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ तो नहीं, बस एक चीज चाहिए तुमसे। क्या? तुम्हारा कुमकुम। तुम्हारा पति चाहिए मुझे प्रज्ञा, और उसके लिए तुम्हारी पति की शादी मुझसे करवा दो। होश में हो तन्वी, तुम क्या मांग रही हो? मैं, वो पति है मेरे, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर उसे जेल में सड़ते हुए देखती रहना। कम ऑन प्रज्ञा, बातें बहुत हो गई। इट्स टाइम टू टेक सम सीरियस एक्शन। अभी की शादी मुझसे करवा दो, वरना मैं उसे जेल भिजवा के रहूंगी। बहुत प्यार करती हूँ ना अभी से, तो अभी को छोड़ दो, चली जाओ उसकी जिंदगी से। अपना कुमकुम मेरे नाम कर दो। और वैसे भी मैं तुमसे कुछ ऐसा तो मांग नहीं रही हूँ जो कभी मेरा था ही नहीं। तुमसे शादी करने से पहले अभी मेरा था। इफ यू रिमेम्बर, तुम्हारी फर्स्ट नाइट पे भी अभी मेरे साथ ही था। तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आई, तुम आई हो मेरे और अभी के बीच में। लेकिन अब तुम्हारा हमारी बीच से जाने का टाइम आ चुका है प्रज्ञा। छोड़ दो अभी को, हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो अपने आप से भी और इस केस से भी। और अभी की शादी मुझसे करवा दो। भूल जाओ वो सारी कस्में, सारे वादे, कुमकुम, मंगलसूत्र, 7 फेरे, 7 जन्म, सब भूल जाओ। क्योंकि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे सपनों के साथ ही तोड़ दिए। हाँ प्रज्ञा, अब अभी की मुझसे शादी करवाओ और उसकी जिंदगी से चली जाओ। आज रात का, सिर्फ आज रात का टाइम है तुम्हारे पास। सोच समझ के फैसला करना, वरना 2 दिन बाद जज अपना फैसला सुनाएगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? देखिए प्लीज, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। मैं चोर नहीं हूँ, आई एम अ लॉयर। तन्नू के लॉयर हो, हमारे नहीं। दरवाजा सामने है, जैसे आए हो वैसे निकल जाओ। जाओ यहाँ से। देखना आलिया, ये बोल रही है हमारे फायदे के लिए आए। मैं तो इसकी। दादी 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ। मिस्टर सिंघानी, आप यहाँ क्यों आए? देखिए, आपके भाई अभिषेक मेहरा के लिए एक प्रपोजल है। कैसा प्रपोजल? उनकी आजादी का। मेरी क्लाइंट तनुश्री उन्हें माफ करने के लिए तैयार है। I mean, ये केस वापस लेने के लिए तैयार है। अगर मिस्टर मेहरा उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं तो। देखा आलिया, मैं कहती थी ना, तन्नू की नई चाल है। देखिए, वो सही कह रही हैं। मिस्टर मेहरा हैज वायलेटेड हर। अगर वो उन्हें सोसाइटी में उनकी इज्जत वापस देते हैं तो वो अपना केस वापस ले लेंगी, वरना उन्हें 10 साल की जेल के लिए तैयारी रखनी होगी। मैं सजा के लिए तैयार हूं। आई हैव नॉट वायलेटेड हर। ये बात आप भी जानते हो और मेरा परिवार भी। इसलिए मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन आपकी क्लाइंट से शादी नहीं करूंगा। सोच लीजिए मिस्टर मेहरा, ये आपके लिए लास्ट चांस है अपनी लाइफ। सीधी जबान में समझ में नहीं आ रहा है, कानूनी जबान में समझाओ। चलो जाओ यहाँ से। अरे मेरी क्लाइंट आप लोगों को माफ करना चाहती है, आप लोग अपनी ईगो पकड़ के बैठे हुए। आप लोगों की ईगो क्या आप लोगों की लाइफ से बढ़कर है? मैं बताता हूँ ना कि मेरी ईगो मेरी लाइफ से बढ़कर कैसे। ठीक है, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए। आप लोग केस नहीं जीत सकते। 10 साल की सजा तो होगी होगी,
आप लोग की फैमिली सफर होगी वो अलग से। आप शादी कर लीजिए, ये सजा माफ हो जाएगी। और अदालत भी एक्यूज्ड को रेप विक्टिम के साथ शादी करने के लिए कहती है। अदालत के कहने में और तुम्हारे क्लाइंट के कहने में फर्क होता है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे डरा नहीं सकते आप। हाँ, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते आप। लगाओ अपने क्लाइंट को फोन में, मैं समझाता हूँ। प्लीज रहने दीजिए। लेकिन फोन लगा कि नहीं? हाँ लग गया, फोन लग गया। अब हेलो तनु। क्या बात है? मुझे लगा मेरा लॉयर मुझसे बात करना चाहता है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो मेरी तुम लोगों से बात करवाना चाहता था। तनु मैं आई नो यू आर रेडी। आप सब लोग रेडी हो शादी के लिए, यही बताना चाहते थे ना? इट्स ओके। सबको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने अभी को बचा लिया। बस अभी मुझे थैंक यू बोल दे, मेरे लिए इतना इनफ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोजल भेजने की? हाँ देखो मुझे, जस्ट लुक एट मी। मेरी शक्ल में तुम्हें तुम्हारा पास नजर आएगा जो तुम्हें रियलाइज करेगा कि तुम कितनी घटिया इंसान हो। तो ऐसे इंसान की घटिया प्रपोजल मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? और जितने सालों से मैं प्रज्ञा के साथ हूं ना, उतने सालों से तुम गवाह हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता हूं। तो एक जन्म क्या, प्रज्ञा के साथ 7 जन्म भी मेरे लिए कम है। तो क्या सोचकर तुमने मुझे प्रपोजल भेजा? प्रज्ञा मेरा प्यार ही नहीं, मेरी वाइफ है, मेरी लाइफ है, मेरी खुशी, मेरी जीने की वजह है, मेरी वो धुन है जिसे मेरा दिल गुनगुनाता है और सिर्फ मैं सुनता हूँ। अरे प्रज्ञा तो मेरे बच्चों की माँ है। अब इतनी सारी वजह दे दी मैंने प्रज्ञा से प्यार करने की, तो मुझे एक वजह दो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। अरे इतना मत सोचो, कोई वजह नहीं मिलने वाली तुम्हें। पर एक बात कान खोलकर सुन लो कि जितना प्यार मैं प्रज्ञा से करता हूं ना, उतनी नफरत मैं तुमसे करता हूं, और उस नफरत की वजह भी तुम ही हो। सब कुछ जानते हुए तुमने मुझे प्रज्ञा से अलग करने की कोशिश की, धोखे से मुझे शादी करने की कोशिश की, किसी और के बच्चे को मेरा बच्चा कहा, यहाँ तक कि प्रज्ञा को मारने की कोशिश की। इसके बाद भी मैंने तुम्हें माफ किया। पता है क्यों? क्योंकि प्रज्ञा ने ऐसा कहा। पता है जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों में, और इसी फर्क की वजह से मैं हद से ज्यादा प्यार करता हूं प्रज्ञा से, और तुमसे हद से ज्यादा नफरत। मैं रिग्रेट करता हूं उस दिन जब मैंने तुम्हें घर में आने दिया, वो भी इसलिए क्योंकि प्रज्ञा ने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। काश उस दिन मैंने प्रज्ञा की बात नहीं सुनी होती, काश। लेकिन वो सब एक झूठ था ना। वो क्या तनु, तुम खुद एक झूठ हो। अभी ना। क्या हुआ? तुम्हारा सच देखकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? घिन आ रही है ना खुद पर? तो अब ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल लो कि तुम मुझे जेल जाने की धमकी दे सकते हो, क्योंकि मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। दूर से प्यार करना क्या होता है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। काट दिया? हेलो, जाकर बोल देना अपनी क्लाइंट से कि जो आज तक नहीं हुआ ना, वो अब भी नहीं होगा। सही किया ना? अरे सही से भी ज्यादा सही किया। एकदम सुपर डुपर। तुम रो क्यों रही हो? इतना सब कुछ सुना है मैंने तुम्हारे सामने। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। अरे यार तुम भी ना, मुझे लगा तुम फोन पर आकर उसे सुनाओगी कि वो हमें अलग करने की कोशिश कैसे कर सकती है, लेकिन तुम तो कुछ कर ही नहीं रही थी। तुम्हें मैंने एक आखिरी मौका दिया था, पर तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए ना, तो अब मेरी नफरत ही सही। तुम उसी लायक हो अभिषेक प्रेम मेहरा, उसी लायक हो, मेरी नफरत के लायक हो। तुमने मेरी जगह प्रज्ञा को चुना ना, ठीक है, तो अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे, मेरा पागलपन देखोगे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें अभिषेक प्रेम मेहरा, नहीं छोड़ूंगी। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ये मानती है कि रेप हुआ है। अभिषेक प्रेम मेहरा गिल्टी है। कोर्ट अपना जजमेंट ले चुकी है। छोड़ दो अभी को, हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो अपने आप से भी और इस केस से भी। अब अभी की मुझसे शादी करवाओ और उसकी जिंदगी से चली जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता हूँ, तो एक जन्म क्या, प्रज्ञा के साथ 7 जन्म भी मेरे लिए कम है। तो क्या सोचकर तुमने मुझे प्रपोजल भेजा? अरे प्रज्ञा तो मेरे बच्चों की माँ है। अब इतनी सारी वजह दे दी मैंने प्रज्ञा से प्यार करने की, तो मुझे एक वजह दो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, चल मैं तेरे को फोन करता हूँ, बाय। जिंदगी भर उन्हें तनु के साथ देख सकती हूँ, लेकिन जेल में नहीं देख सकती। इस परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तनु का प्रपोजल मंजूर है,
उन्हें तनु से शादी करनी होगी। मैं जानती हूँ कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मनाऊंगी ना उन्हें। मैं उन्हें कहूंगी कि उन्हें बच्चों के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, उन्हें तनु से शादी करनी होगी। प्राची 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 प्राची, मैंने अभी चाची को कहते हुए सुना कि वो तनु की शादी चक से करवाने वाली है। क्या? नहीं, मैं मॉम को ऐसा नहीं करने दूंगी। Dad loves her a lot। माँ प्यार करती है पापा से, वो तन्नू के लिए अपने प्यार का सैक्रिफाइस क्यों करे? तन्नू का एक झूठ मेरी माँ और पापा के प्यार को हरा नहीं सकता। तन्नू आंटी हार सकती है और शायद इसीलिए उन्होंने ये प्रपोजल रखा है, और मॉम को लग रहा है कि शायद वो हार सकते हैं और इसलिए शायद वो तन्नू आंटी का ऑफर एक्सेप्ट कर रही है। और डैड ने मुझे बताया कि मॉम कितनी स्ट्रांग है और कितनी बार उन्होंने डैड को तन्नू आंटी से बचाया। मेरी माँ ने इतनी बार पापा को तन्नू से बचाया है, इस बार भी बचा लेंगी। आई नो इस बार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और माँ थोड़ी वीक पड़ गई है, पर मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है। मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि वो पापा को तनु से बचा सकती है। हमको बस ये याद दिलाना है कि वो क्या है और क्या क्या कर सकती है। She can do anything for dad। वो कभी हार नहीं सकती। मेरे पास एक आइडिया है। इसी आइडिया से तनु आंटी को हरा सकते हैं without separating mom and dad। मुझे बहुत नाज हो रहा है आप पे कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आप तनु के ऑफर के बारे में सोच भी नहीं रहे। पता है, तनु से शादी करने का मतलब है कि तुमसे अलग होना। मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ लेकिन तुमसे अलग नहीं हो सकता। क्या होगा, जेल हो जाएगी ना, मुझे हो जाने दो। जेल में रहूंगा, तुमसे दूर रहूंगा, अलग तो नहीं रहूंगा ना। क्योंकि मैं अभिषेक प्रेम मेहरा ना मर सकता हूँ लेकिन अपनी फुग्गी से अलग नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते, मेरे बिना नहीं रह सकते और इसीलिए इस शादी को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। I'm feeling so helpless। Why you feeling helpless? हम दोनों साथ में हैं तो बस सब कुछ होपफुल होना चाहिए, कुछ हेल्पलेस नहीं होना चाहिए। आप क्यों नहीं समझ रहे? हम जितना प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, पूरी जिंदगी के लिए काफी है, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको तनु से शादी करना जरूरी है। अरे यही तो वो चाहती है ना, एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद वो मुझे तुमसे अलग करेगी। तुमसे क्या, पूरे परिवार से अलग करेगी। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। वो उसे शादी करके तुम उसे उसकी मकसद में कामयाब होने दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस हाँ कह दीजिए, हमें वक्त मिल जाएगा सोल्यूशन ढूंढने के लिए। नो नीड फॉर दैट, बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास है। एक्चुअली ना तनु आंटी ने खुद ही हमें आइडिया दिया उन्हें हराने का, जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं गया। और मेरा ध्यान गया डैड, मॉम मेरा ध्यान गया। डैड आपको तनु आंटी ने मैरिज का प्रपोजल दिया है ना, आप ना उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। हाँ, उनसे ऐसा लगेगा कि तनु आंटी को ऐसा लगेगा कि आप उनसे शादी करने जा रहे हो और आप उनके होने वाले हस्बैंड हो गए, तो वो अपना केस वापस ले लेंगे। और आपके खिलाफ कोर्ट में कुछ बोलेगी ही नहीं, इनफैक्ट केस वापस ले लेगी। तो 10 साल की सजा से बचने के लिए मैं उम्र कैद की सजा काटूं तनु से शादी करके। हाँ। What? Come on डैड, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मॉम कितनी स्ट्रांग है, कितनी ब्रेव है, हमेशा अकेले लड़ती आई है ना। तो मॉम प्लीज आप होप मत खोइए, आप नहीं हारिए। और आपको ऐसा लग भी रहा है ना, तो हम होने नहीं देंगे। हम है ना आपके साथ, हमें ना बस मिलके तनु आंटी को बेवकूफ बनाना है। और हाँ, शादी की जो डेट होगी ना, वो कोर्ट की डेट के बाद रखना। हाँ एग्जैक्टली, तनु आंटी शादी के प्रिपरेशन में बिजी हो जाएगी, राइट? सो वील कैच हर ऑफ गार्ड। हम कोई ना कोई ढूंढ लेंगे उनके अगेंस्ट और फिर शादी कैंसिल कर देंगे। गॉट इट? ये तो कमाल का आइडिया है। कम गिव मी अ हग। प्राची, एक मिनट, नहीं, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन बंद करो। मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। हाँ नहीं कहा मतलब आपको मनाना पड़ेगा कि प्लीज हाँ कह दीजिए। मतलब तू मान गई? अरे इतना अच्छा आइडिया है, बेटियों ने दिया, मना करने की कोई वजह ही नहीं है। एक मिनट, अरे नहीं यार, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो तनु मुझसे शादी करेगी। क्यों? धक्के मारकर उसे घर से निकाला। फिर वो लॉयर जब आया था, वीडियो कॉल पर उसकी इतनी बेइज्जती की। अब अगर शादी के लिए मैंने हाँ कर दी तो उसे भी लगेगा ना कि कहीं कोई गड़बड़ है। अगर कोई उससे बात करने भी गया तो उसे लगेगा कि ये हम सबका प्लान है। मेरे पास एक और आइडिया है। आप कैसी हो तनु? कैसी हो तनु? आप मेरा यहाँ पे हालचाल पूछने आई हैं? मैं तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आई हूँ। अभी के साथ मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। बनोगे ना मेरी बहू? प्रज्ञा का प्यार अभी को खुश नहीं रख रहा है। उसे सिर्फ
मुसीबत, तकलीफें और दुख दे रहा है। पर आप तो कहती थी कि प्रज्ञा अभी को हर मुसीबत से बचाती है। अरे वो मैं बोलती नहीं थी, कहती थी। अरे तू मेरी पूरी बात सुनेगी तो तुझे समझ में आएगा कि मेरे जज्बात क्या हैं और मैं किस वजह से चाहती हूँ कि तू अभी की पत्नी बने। बताइए। अरे मेरे अभी के लिए, मेरे रॉकस्टार अभी के लिए पत्नी तो तुझ जैसी होनी चाहिए, जो मॉडल हो, जो खूबसूरत हो, जो स्टाइल में चले। अरे तन्नू, तू तो आज भी मॉडल बन सकती है। अरे मॉडल क्या, तू तो हीरोइन बन सकती है, हीरोइन। और वो प्रज्ञा को देखा, बहन जी लगती थी, अब तो माँ लगने लग गई है। माँ लगने क्या लगी, माँ तो है वो। देख तन्नू, तेरी शादी अभी के साथ हो जाएगी ना, तो मेरे घर में देवी आ जाएगी जो अभी को और पूरे घर की हिफाजत करेगी, हर मुसीबत से बचा के रखेगी। हाँ बोल देना तन्नू। पता है क्या दादी, आप पे भरोसा करने का तो बड़ा मन कर रहा है। मैं चाहती भी वही हूँ जो मैं पहले चाहती थी, पर क्या तन्नू? पर शायद अभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। क्यों नहीं राजी होगा? मैं राजी करूंगी उसे। दादी का मैसेज आ गया। शी सेइंग कि रेडी फॉर एक्शन। ओके देन। हो गया। इट्स डन। वी आर रेडी। रेडी? अरे ये तन्नू को पता ही नहीं कि बाजी जो है वो पलटने वाली, और इससे पहले कि पता चलेगा ना, बाजी जीत चुके होंगे। आजा तन्नू, आजा। ये सब क्या हो रहा है दादी? अभी चाहूं? हाँ लेकिन सुनिए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो आपको फंसा रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे फंसा रहे हैं। अरे तुम मेरी एक्टिंग देखो, तुम नेचुरल करता हूं मैं। पता मुझे। अभी चाहूं? हाँ चलिए। एक सेकंड, यहाँ पर चल क्या रहा है? प्रेस वाले यहाँ पर क्यों आए? दादी ये तुम यहाँ क्या कर रही? क्या स्टॉप इट, यू कैन लीव। तुम लोग कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ दादी बताइए तो सही, हो क्या रहा है? पूरे रास्ते में भी आप चुप रहे। पूरे रास्ते नहीं बताया मतलब? दादी आप इसे यहाँ पर लेकर आई हैं? दादी मुझे यहाँ पर लेकर आई है और मुझे पता भी नहीं चल क्या रहा है। तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। दादी आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? आपको पता है ना ये हमारे परिवार के साथ क्या करी है? इसने मुझे जेल भेजा, आपको बार बार कोर्ट के धक्के खिलवा रही है, और आप क्या क्या कहा तुमने मेरी दादी को? तुम बताओ मुझे, क्या कहा तुमने दादी को कि वो ऐसे बिहेव कर रही है? शांत हो जा, इसे कुछ मत बोल, मैं इसे लेकर आई हूँ। मेरी बात तो सुन बेटा, यहाँ कोई और है जो जानना चाहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स मुझे जानना है, तनु यहाँ आई क्यों है और ये मीडिया वाले, इन्हें किसने बुलाया यहाँ पर? मीडिया को मैंने बुलाया ताकि मैं सबके सामने अनाउंस कर सकूं कि अगर अभी ने कुछ गलत किया है तो बहुत गलत किया है। अरे मैं भी एक औरत हूं और मैं दूसरी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं देख सकती। अगर हमारे घर में कुछ गलत हुआ है तो उसे ठीक करना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए, और कम से कम मेरे रहते तो नहीं होना चाहिए। हमारे जमाने में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता था तो उस लड़की से जाके पूछते थे और फिर सब मिलकर उस लड़के के साथ उसकी शादी करा देते थे। मैं कोई फरमान जायर नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर तन्नू ये चाहती है तो मैं उसके साथ हूँ। क्यों तन्नू, ठीक कहा ना मैंने? तुम भी यही चाहती हो, है ना? अरे ऐसे कैसे शादी करवा देंगी आप? मैं थोड़ी ना प्यार करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ इससे। आपके सामने मैंने वीडियो कॉल पर इसको इतना सुनाया ना, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आप क्यों कह रही हो? उस वक्त मैं चुप थी, वो मेरी गलती है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी।
अरे किसी औरत की चुप्पी को तुम उसकी मजबूरी मत समझो और उसकी कमजोरी मत समझो। देखो, इस घर की बड़ी बुजुर्ग होने के नाते मैंने तन्नू को अपनी बहू मान लिया है। अब अभी तू तन्नू को अपनी पत्नी मान ले। और हाँ, मैं आज तुम लोगों का रोका करूंगी, वो भी सबके सामने। तो मिस तनु, आप इस फैसले से खुश हैं? क्या आपको पता था आपके साथ ऐसा होने वाला है? क्या आप भी यही चाहती थी? अरे उनसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ये शादी करना। क्यों कर रहे हो दादी ये? अभी मैं कह रही हूँ ना, तुझे ये शादी करनी होगी। मेरी एंट्री का टाइम हो गया। ओके, हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। क्या हो रहा है ये? और ये तनु यहाँ क्या कर रही है? दादी मेरी शादी तन्नू से करवाना चाह रही है। क्या? एग्जैक्टली। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मुझसे पूछे बिना किससे पूछ के कर रही हैं आप? मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। दादी आप कर क्या रही है? आप प्लीज, बहुत सारी जिंदगियां खराब। मैं रोके की थाल लेकर आती हूँ। दादी रोका? आप दादी आप ऐसा नहीं कर सकती। दादी मेरी बात सुनिए। मिस्टर मेहरा, अब आप क्या करेंगे? आप और आपके वाइफ इस शादी से अगेंस्ट है? आप किसका साथ देंगे, अपनी वाइफ का या अपनी दादी का? आलिया, यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, तुम कुछ करती क्यों नहीं? अब जानती है ना मुझे। Just wait and watch. क्या कर लोगी आलिया? I mean, पहले तुम और मिताली भाभी मेरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब अभी मेरे अगेंस्ट हो गया तो तुम लोग भी मेरे अगेंस्ट हो गए। अपने दोस्त का साथ नहीं दोगे तुम लोग? आलिया कुछ मत बोलना। शिट, इसे तो पता भी नहीं कि ये सब एक ड्रामा है, हमारा प्लान है। आलिया सब स्पॉइल ना कर दे।